हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट बीएफ यूएचएस की काउंसलिंग की एंड राउंड 3 का शेड्यूल जो है वो काफ़ी इंतज़ार के बाद आ गया है। मैंने कल की वीडियो में बोला था कि प्रॉबेबली कल शेड्यूल आ जाएगा, सो आना ही था, मतलब इसमें कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। तो शेड्यूल आ गया है, बट नोटिफिकेशन में कई चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान रखने वाली हैं, ठीक है ना। अब पता नहीं वो इंग्लिश एरर्स हैं या क्या है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़्स हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं पढ़ के सुनाता हूँ, और कुछ डाउट्स कई लोगों के हैं तो मैं वो भी क्लियर करना चाहूँगा इसमें। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि नोटिस में है क्या क्या। तो एडमिशन नोटिस फॉर द थर्ड राउंड एमबीबीएस एंड बीडीएस ऑनलाइन काउंसलिंग अंडर नीट यूजी, फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ 5000 प्लस 18% यानी कि 5900 रुपीज़ एंड 2500 प्लस 18% फॉर एससी कैंडिडेट्स यानी कि 2950, ये इतनी बनती है। तो ये आपको 8 से 10 के बीच बीच में सबमिट करानी है, ठीक है ना। जिन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन करानी है उनके लिए है ये। जिन्होंने ऑलरेडी राउंड 1 और राउंड 2 में रजिस्टर कराया हुआ है ये उनके लिए नहीं है। दे डू नॉट नीड टू अप्लाई अगेन। उनको दोबारा से ये पैसे सबमिट नहीं करने हैं, चाहे वो 5900 है चाहे 2950 है। क्लियर है। नेक्स्ट, अब आते हैं डिस्प्ले ऑफ वेकेंट सीट मैट्रिक्स ऑन द स्टूडेंट लॉगिन, यानी कि कल 8 तारीख को आपको जब आप लॉगिन करोगे उसमें आपको सीट मैट्रिक्स आपका दिख रहा होगा कि ये सीट्स वेकेंट पड़ी हैं। तो कल जब एक बार ये खुल जाएगा तो मैं आप सबके साथ ये डील कर दूंगा कि कितनी कितनी सीट मैट्रिक्स है। ऑल द लाइव वैकेंसी सेक्शन में ये हमें दिख ही रहा है, बट स्टिल इसमें अगर कोई भी अपडेट या चेंज हुआ तो विल डील टुमारो, ठीक है ना। तो उसके बाद 8 से लेकर 10 तारीख तक दोपहर 2 बजे तक डेट ऑफ द फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये 5900 एंड 2950 आप तब तक कर सकते हो। फाइन। एंड फ्रेश रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स will have to submit the willingness along with the security deposit for the third online counseling, failing which the candidature will not be considered। अगर आपने सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस लेने हैं तो 10,000 रुपये, और प्राइवेट कॉलेजेस लेने हैं तो 2 लाख रुपये। अगर आपने ऐसा सबमिट नहीं किया है तो आपका कैंडिडेचर एक्सेप्ट नहीं होगा। ये फ्रेश रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है ना। The candidates who have not joined या resigned the allotted seat of round 2 will have to register afresh for the round 3 and will also deposit the security amount again। जिनको राउंड 2 में सीट आई थी और उन्होंने ज्वाइन नहीं करी या ज्वाइन करने के बाद रिज़ाइन कर दी है, अगर उनको राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है तो उनको सिक्योरिटी दोबारा से डिपॉजिट करानी है। बिकॉज हमने पहले भी बात करी थी, राउंड 2 से जब हम एग्जिट लेते हैं तो विद फॉर फीचर ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। तो आपको सीट आई थी, आपने ज्वाइन नहीं करी तब भी 2 लाख गए, अगर आपने ज्वाइन करी थी सरेंडर कर दी तब भी 2 लाख गए, ठीक है ना। तो तब या 10,000, मतलब डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, ठीक है ना। तो इन दैट केस आपको रजिस्टर दोबारा से करना है, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट दोबारा से भरना है, ठीक है ना। फाइन, दे हैव टू रजिस्टर अ फ्रेश, ठीक है ना, फॉर द थर्ड राउंड, एंड थर्ड राउंड के लिए रजिस्टर करना है दोबारा से, एंड विल आल्सो नीड टू डिपॉजिट द सिक्योरिटी अगेन। क्लियर है। नेक्स्ट, तो विलिंगनेस सबमिट करने की डेट्स भी सेम है, 8 से लेके 10 तारीख तक, ठीक है ना। जिनको थर्ड राउंड के लिए विलिंगनेस सबमिट करनी है, ठीक है ना। सिक्योरिटी अमाउंट बताई हुई है कि 10,000 है एंड हाफ है फॉर SC एंड BC, ठीक है ना। एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 2 लाख है, ओनली प्राइवेट वो ठीक है, आप समझ सकते हो। ये ऑप्शंस के बारे में बताया हुआ है कि कल गवर्नमेंट कॉलेजेस का ऑप्शन भरेंगे तो 10,000 है, ठीक है ना। कल प्राइवेट कॉलेजेस का भरेंगे, ये CMC वाले बच्चों के लिए, आपको सिर्फ प्राइवेट ओनली वाला नहीं करना है आपको बोथ वाला ऑप्शन लगाना है, फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस वाला, ठीक है ना। तो उसके बाद चलते हैं लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर NRI कोटा, ये भी 8 से लेकर 10 तारीख तक है, पर ये दोपहर 3 बजे तक है, ठीक है ना। और अगर कोई बच्चा घबरा रहा है कि यार ये NRI क्यों अब दोबारा से आ रहा है, देखो जो काउंसलिंग प्रोसीजर है ना वो लूप्स के थ्रू चलता है। देखो अगर कोई भी बच्चा NRI अप्लाई करना चाहता है तो वो इसमें अप्लाई तो कर सकता है, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी फ़िलहाल उसी की रहेगी। हाँ, अगर जितनी सीट्स बच जाती हैं वो फिर जनरल को
ये शिफ्ट कर देंगे। फिलहाल तो वो सीट NRI की ही है, ठीक है ना, फाइन। नेक्स्ट, तो उसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। द कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई अंडर सिख माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी विल हैव टू रिपोर्ट द रिस्पेक्टिव माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, मतलब SGRD में जाके आपको अपनी माइनॉरिटी के लिए, और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में यानी कि CMC लुधियाना में जाके वेरिफिकेशन कराना है आपके माइनॉरिटी स्टेटस का। द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी गॉट वेरीफाइड देयर माइनॉरिटी स्टेटस एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग नीड नॉट टू रिपोर्ट टू द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट टू वेरीफाई अगेन। उनको वापस नहीं जाना है जिनका पहले हो चुका है। द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर minority quota during first and second counseling did not give their minority status verified can report to the respective institute for the verification of their minority status for the third round of counseling, ठीक है ना। तो ये जो बच्चे हैं जिन्होंने पहले फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में रजिस्टर किया हुआ था बट अपना मिनॉरिटी स्टेटस वेरीफाई नहीं कराया जाके, तो वो अब भी जाके अपना मिनॉरिटी स्टेटस वेरीफाई करा सकते हैं, और इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन डेट है 10 अक्टूबर, ठीक है ना। तो डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 11/10 को आ जाएगी, एंड यहीं से हमारा कट ऑफ का सिनेरियो फिर शुरू होगा, ठीक है ना। सही तो विलिंगनेस लिस्ट आने के बाद सिनेरियो शुरू होते हैं कि क्या फंडा है, ठीक है ना। आई होप आप सब, मेरे को पता है आप सब लोग कट ऑफ की वेट कर रहे हो, ठीक है ना, बट समझिए थोड़ा सा हर चीज़ में एक करेक्ट टाइमिंग होता है, ठीक है ना। उसके बाद कैंडिडेट्स हु विल सबमिट विलिंगनेस फॉर थर्ड राउंड इंक्लूडिंग NRI हैव टू फिल द चॉइसेस, है ना। चॉइस फिलिंग जो है वो 12 से लेके 14 अक्टूबर तक रहेगी, एंड 15 को जो है सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस चलेगा, 15 और 16 को, एंड 18 को एक बार प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। अगर इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो आप फिजिकल अपीयरेंस से, मतलब बेसिकली विजिट करके BFUHS में जाके ऑब्जेक्ट कर सकते हो, या 20 तारीख दोपहर 3 बजे तक कर सकते हो। 21 को रिवाइज्ड प्रोविजनल रिजल्ट आ जाएगा अगर इसमें कोई भी चेंज होगा तो, ठीक है ना। एज पर द शेड्यूल ऑफ MCC थर्ड राउंड दे विल शो द जॉइंट कैंडिडेट्स डाटा ऑन 20th/10/24, hence the final allotment will be declared on 21/10/24 and after debarring the joint candidates from the provisional allotment of third round of Punjab state। तो अगर पंजाब की थर्ड राउंड में से किसी भी ऐसे बच्चे को सीट अलॉट हुई है जिसको MCC में भी सीट अलॉट हो रखी है, तो उस बच्चे को पंजाब स्टेट की लिस्ट से डिबार करके फाइनल अलॉटमेंट जो है वो 21 को करी जाएगी। क्लियर। तो 20th को एक बार MCC का सारा रिजल्ट आने के बाद, तो जो फाइनल डिक्लेरेशन होने के बाद, तो अगर कोई भी इसमें चेंज आना हुआ तो वो ये 21 को चेंज करके देंगे। अगर किसी बच्चे को उधर सीट आ रखी है तो वो इधर से नाम ऑलरेडी रिमूव कर देंगे, ठीक है ना, बिकॉज इसके बाद अब फर्दर राउंड्स जो होने हैं वो मतलब एज अपग्रेडेशन राउंड्स नहीं है, तो वो पूरी की पूरी अपग्रेड मतलब करके ही देंगे। अगर कोई भी सीट ऐसी वेकेंट होती है तो वो फिर 21 को भर के ही देंगे। क्लियर। नेक्स्ट, सो बेसिकली रिपोर्ट करना है उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कॉलेजेस में 21 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक। इसके बाद आते हैं कुछ FAQs जो इसके साथ रिलेटेड हैं। सबसे पहला, एलिजिबिलिटी फॉर द थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, द कैंडिडेट्स हु कैन अप्लाई अफ्रेश फॉर द थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है ना, दीज कैंडिडेट हैव टू पे रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी एट द टाइम। तो किन किन को करना है? द कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो बेसिकली फर्स्ट टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिन्होंने आज तक पार्टिसिपेट ही नहीं किया मतलब। द कैंडिडेट हु हैव नॉट ज्वाइंड द अलॉटेड सीट fresh or upgraded of round 2 counseling can apply afresh for the third round and they will have to deposit the security amount again for the submitting willingness and choices preferences of the course college quota as per the schedule। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपको राउंड 2 में कोई फ्रेश सीट आई थी या आपकी राउंड 2 में सीट अपग्रेड हुई थी, इन दैट केस भी आपको दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके उसके साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है, यानी कि 2 लाख भी भरने हैं एंड 5900 भी भरने हैं। तो 2 तरीके के बच्चों को 2 लाख और 5900 भरने हैं, या 10,000 और 5900 भरने हैं। पहले जिन्होंने आज तक अप्लाई नहीं किया, देखो उनको तो करना ही है, ठीक है ना। दूसरे, जिनको राउंड 2 में
चाहे सीट अलॉट हुई थी, फ्रेश सीट अलॉट हुई थी या फिर अपग्रेडेड सीट अलॉट हुई थी, उन दोनों को, ठीक है ना। नेक्स्ट, द कैंडिडेट हु नीड नॉट टू अप्लाई अ फ्रेश फॉर द थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, किन को फ्रेश अप्लाई नहीं करना है? सबसे पहले जिन्होंने द कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड बट हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन राउंड 1 एंड राउंड 2 नीड नॉट टू रजिस्टर एंड अप्लाई अगेन, ठीक है ना। जिनको राउंड 1 और राउंड 2 में सीट नहीं आई है, पहले से रजिस्टर किया हुआ है, चल रहे हैं, बढ़िया, चलते रहो, फिर आपको कोई दोबारा से सबमिट नहीं करने हैं पैसे, कोई रजिस्टर नहीं करना है, सिर्फ अपनी विलिंगनेस टू अपग्रेड शो कर रहा है। जैसे आपने राउंड 1 से राउंड 2 में करी होगी ना, विलिंगनेस पे क्लिक किया और, ठीक है ना, अब पैसे नहीं भरने हैं पर, ठीक है ना, तो या किसी तरीके का सिक्योरिटी अमाउंट नहीं भरना है। अब यहाँ पे पॉइंट पढ़ने वाला है एक थोड़ा सा, द कैंडिडेट्स हु हैव रिजाइंड surrender the allotted seat of first online counseling with free exit up to 6th of October 2024 till 4th of till 4 बज के शाम के, and do not hold any seat of round 1, जिनके पास राउंड 1 की सीट जिन्होंने सरेंडर कर दी थी, फ्री एग्जिट ले लिया अप टू 6th of October तक, ठीक है ना, तो उनको देखा जाए तो ऊपर के हिसाब से ऐसा लिखा हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, पता नहीं क्या इंग्लिश एरर्स है या क्या है, ऊपर लिखा हुआ है इनको अप्लाई फ्रेश नहीं करना है, ठीक है ना। तो एक हिसाब से जिनको राउंड 1 में सीट आई थी उन्होंने फ्री एग्जिट ले लिया, उन्हें फ्रेश अप्लाई नहीं करना है। However, they will have to submit the willingness, उनको विलिंगनेस सबमिट करनी है, मतलब रजिस्ट्रेशन फ्रेश नहीं करना है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जो इंग्लिश फिलहाल यहाँ पे कह रही है। However, they will have to submit the willingness along with the requested amount of security equivalent to penalty and will submit the choices preferences of the course college allota as per the quota as per the schedule, मतलब उनको willingness सबमिट करनी है, ठीक है ना, मतलब उनको अप्लाई फ्रेश नहीं करना है, ठीक है ना। जो फर्स्ट राउंड में जिन्होंने फ्री एग्जिट ले लिया था या कह सकता हूँ सीट सरेंडर कर दी थी अप टू 6th of October, उनको फ्रेश रजिस्टर नहीं करना है, ठीक है ना, बट दे विल हैव टू सबमिट द विलिंगनेस विद द अमाउंट, उनको वो अमाउंट सबमिट करनी है, ठीक है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है अगर फर्स्ट, जैसे इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए फर्स्ट में आपको कोई गवर्नमेंट BDS कॉलेज आया, लेट्स सपोज, ठीक है ना, तो या कोई भी ऐसा कोई कॉलेज आया जिसकी फ़ीस 2 लाख से कम थी, ठीक है ना, और अब आप 2 लाख रुपए सबमिट करके सेमी एंड मैनेजमेंट सीट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो MBBS के लिए, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से या तो वो रिक्वेस्टिंग अमाउंट आपको पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने मतलब बेसिकली क्लैरिफाई नहीं किया है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनको फ्रेश रजिस्टर नहीं करना है और उनकी जो विलिंगनेस है, ठीक है ना, अगर उन्होंने राउंड 2 के टाइम पे पैसे भर दिए थे कुछ, ठीक है ना, तो फिर मेरे ख्याल से उनको नहीं आना चाहिए ये, ठीक है ना, रूल्स के अकॉर्डिंग तो नहीं आना चाहिए, तो ये BFUHS को मस्ट क्लियर कर देना चाहिए कि क्या फंडा है, या तो फिर ये 1-2 दिन तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे अकॉर्डिंग ये है कि यहाँ पे जिन्होंने राउंड 1 की सीट ली थी बाद में जाके सरेंडर करके आए हैं, अगर अब आप राउंड 3 के लिए क्या भरना चाहते हो, लेट्स सपोज आपने राउंड 1 की किसी कॉलेज के लिए मान लीजिए 1 लाख रुपये सबमिट कर रखे हैं या 1,10,000 रुपये BDS कॉलेज की मैनेजमेंट सीट के लिए भर रखे थे, ठीक है ना, 2,20,000 फीस है, 1,10,000 भर दिए। अब आप MBBS की सेमी सीट लेना चाहते हो तो 2 लाख अमाउंट होनी चाहिए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि 90,000 रुपये आपके वो शो हो रहे होंगे, ठीक है ना। या फिर क्योंकि सरेंडर के टाइम पे भी कॉलेज ने पैसे मांगे होंगे आपसे कि आप अपनी जो सिक्योरिटी फॉरफिट अमाउंट है 2 लाख पूरी करिए, तो उस हिसाब से वहाँ पे कोई ना कोई अपडेट आ रखा होगा, अदरवाइज देयर विल बी नीड टू कॉन्टेक्ट BFUHS रिगार्डिंग दिस। तो ये एक थोड़ा सा झोल है। अगला झोल कहाँ पे है थोड़ा सा, वो ये है कि जहाँ लिखा हुआ था कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर द थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है ना, तो इसको इन्होंने 4 ग्रुप्स में बांटा हुआ है। नंबर 1, रजिस्टर कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट एनी सीट इन राउंड 1 और राउंड 2, जिनको राउंड 1 और 2 में कोई सीट ही नहीं आई हुई। ग्रुप 2, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड सीट and whose second round allotted seat got cancelled during the document verification on reporting for admission will be considered for the allotment of seat in the next round of seat allotment with changed category
सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी। कोई बच्चा जिसको सेकेंड राउंड में सीट आई थी बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण दिक्कत आ गई है, उनकी सीट कैंसिल हो गई है, तो उसकी चेंज कैटेगरी के साथ, ठीक है ना, मतलब इन दैट केस अगर वो डॉक्यूमेंट अगर नहीं सबमिट कर पाएगा अभी भी, तो उसकी चेंज कैटेगरी चेंज हो जाएगी, है ना। जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कैटेगरी का बच्चा है, कोई EWS कैटेगरी का बच्चा था, वो साबित नहीं कर पाया अपना EWS सर्टिफिकेट वहाँ पे, तो उसकी कैटेगरी चेंज होकर अब जनरल बन जाएगी, ठीक है ना। तो बेसिकली वो तो अब कैटेगरी चेंज करके फिर वो उसका कैंडिडेचर लिया जाएगा, ठीक है ना। थर्ड, कैंडिडेट्स who have reported at the allotted institute of during round 2 allotment and submitted willingness for the third round for the upgradation, ठीक है ना, जिनको सेकंड राउंड में सीट आ गई थी और थर्ड राउंड के लिए अपग्रेड कर लिया है। एंड नंबर 4 इज कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन राउंड 2 बट डिड नॉट ज्वाइन और रिजाइन और एग्जिटेड विद द फॉरफीचर ऑफ फीस। जिन्होंने राउंड 2 की सीट आई थी बट फॉरफिट करा ली सिक्योरिटी, ज्वाइन ही नहीं किया, रिजाइन कर दिया, ठीक है ना, ये सारे बच्चे। अब इसमें बताता हूँ जोल कहाँ है। इन्होंने ये तो लिखा ही नहीं कि राउंड 1 के बच्चे जिनको सेकेंड राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ उनका क्या करना है, ठीक है ना, क्योंकि वो भी तो आना चाहिए था। राउंड 1 के बच्चे जिनको राउंड 1 में सीट आई, राउंड 2 में कुछ अपग्रेड नहीं हुआ, वो भी तो आने चाहिए थे यहाँ पे, वो यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा है, तो ये भी एक ग्रुप बनना चाहिए था। मेरे को लगता है ये भी एक टेक्निकल कह सकता हूँ मिस्टेक है यहाँ पे ग्रुप्स मेंशन करने में, ठीक है ना। तो क्योंकि वो इन चारों में से किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा है बच्चा। नेक्स्ट, तो मतलब मेरे ख्याल से वो कर तो सकता है अपग्रेड, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। वो तो मतलब बाय रूल्स तो वो अपग्रेड कर सकता है। अब इन्होंने इंग्लिश में नहीं लिखा, वो बात अलग है। द कैंडिडेट्स हु आर नॉट एलिजिबल फॉर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, जो थर्ड राउंड अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। नंबर 1, the candidates who has become non-eligible due to inadequate documents as per the eligible criteria, जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, ठीक है ना, जैसे मतलब उनके पास पंजाब का डोमिसाइल नहीं है या कुछ भी, मतलब ठीक है ना। और राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में रजिस्टर, अरे जिसने रजिस्टर ही नहीं किया उसको सीट कैसे आएगी, मेरे को कैसे आएगी, मैंने तो अप्लाई ही नहीं किया, है ना। तो फीस टू बी डिपॉजिटेड बाय द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फ्रेश फॉर द थर्ड राउंड, वो बताया हुआ है कितनी है, हम पहले बात कर चुके हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट, सबसे बड़ी बात, कई बच्चे कह रहे थे हमें चेंज करना है यार, गवर्नमेंट कॉलेज ओनली भरा हुआ था, पहले 10,000 दिए थे, अब प्राइवेट के लिए भी अप्लाई करना है, ठीक है ना, तो उनको क्या करना है, तो वो 1,90,000 एक्स्ट्रा भर के अपना कैंडिडेट अब सेमी गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइन, ये पॉइंट नोट करने वाला है। तभी सोचिए मैं क्यों नहीं कट ऑफ्स बोलता यार, ये ऐसी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। हम जिस बच्चे को सोच के बैठे हैं कि इसने तो मैनेजमेंट के लिए अप्लाई ही नहीं करा, हो सकता है वो अब मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर दे, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें पॉसिबल होती हैं, तभी कोई अर्ली समय से पहले चीज़ों का अनुमान नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना। टाइमली हर चीज़ आएगी, तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद विल स्टार्ट दिस वर्क, ठीक है ना। नेक्स्ट नोट, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु हैव security who has deposited security amount in second round of counseling and to whom no seat is allotted in round 2 need not to deposit security amount again, obviously this is very much sure। भी जिनको राउंड 2 में सीट नहीं आई है उनको थोड़ी 2 लाख भरने हैं या 10,000 भरने हैं। दे विल हैव टू सबमिट विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन 3, उनको सिर्फ विलिंगनेस सबमिट करनी है, जैसे 1 से 2 में विलिंगनेस सबमिट करी थी वैसी विलिंगनेस सबमिट करनी है। फाइन, सो दिस इज अ फॉर्म, बेसिकली 2 जगह पे इन्होंने झोल कर रखा है, तो माइट भी इंग्लिश मिस्टेक है या क्या है, ठीक है ना। तो राउंड 1 का बच्चा राउंड 2 में जब गया तो उसने फ्री एग्जिट ले लिया था, राउंड 2 में अपग्रेड हुआ नहीं, तो राउंड 1 वाली सीट से उसने रिज़ाइन किया है या फ्री एग्जिट लिया अप टू 6 अक्टूबर। तो उनको क्या करना है, उनको उनकी सिक्योरिटी अमाउंट तो पड़ी है अभी भी, तो उनके बारे में उन्होंने नहीं बताया। और दूसरी बात, राउंड 1 में सीट आई थी, 2 में अपग्रेड नहीं हुई, वो 3 में अपग्रेड कर सकते हैं, वो लिखा नहीं हुआ, कर तो सकते हैं, ठीक है ना, वो इन्होंने ग्रुप मेंशन नहीं किया। तो ये 2 काफ़ी बड़ी मिस्टेक्स हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके इनके ऊपर बात करते रहेंगे। राउंड 3 शुरू हो गया है, तो द गेम नाउ बिगिंस, ठीक है ना। किसी को भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। थैंक यू सो मच।